Good morning, students. Today we will discuss about the case study of chapter 1. Okay, so here you see the case study. Mr. Taneja is the chairman of Navyug Limited, which is involved in manufacturing of New Year diaries since last 2 decades. He is responsible for the welfare and survival of the organization. On an average, if a diary costs rupees 100 including paper, printing and binding, then company has a policy of selling it at MRP of rupees 125, thereby earning a margin of 25% on cost. The management, in order to exploit the growth potential of the company fully, is planning to add table calendars and telephone diaries also. So due to this addition of a new products, number of employees have to be doubled and hence sales volume would increase. Different corporate are also giving bulk orders to the company during Diwali season. Reputation of the company is growing day by day. The paper material is used by the company is recyclable and not harmful for the environment, that is eco-friendly. Some part of the profit earned by the company is also donated to old age homes and blind schools. So by quoting lines from the given paragraph, list the objectives of management mentioned here. Second is, in which category of objectives of management the given objectives come. List any two values which are communicated to the society by the company and at which level of management is Mr. Taneja is working. Okay. So here you see the case study in which it is discussed about that Mr. Taneja जो हैं वो एक चेयरमैन हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और उनकी एक जो डायरी बनती है उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़ और उसकी सेलिंग प्राइस है 125, यानी कि वो 25% कॉस्ट पर मार्जिन लेते हैं टू सेल देयर डायरीज। ओके, द मैनेजमेंट नाउ वांट टू एक्सप्लॉइट द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द कंपनी एंड प्लानिंग टू एट टेबल कैलेंडर्स, है ना। तो अब वो टेबल कैलेंडर्स भी बनाना चाहती है, टेलीफोन डायरीज़ भी बनाना चाहती हैं, और जिसके कारण क्या है कि उनके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को भी उन्हें इंक्रीज़ करना होगा। ओके, और अपनी सेल्स वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करनी होगी। सो डिफरेंट कॉर्पोरेट्स आर आल्सो गिविंग बल्क ऑर्डर्स टू द कंपनी ड्यूरिंग दिवाली सीजन। ओके, सो रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इज़ ग्रोइंग डे बाय डे, और उससे रेपुटेशन भी आपकी कंपनी की ग्रो हो रही है। अब जो पेपर मटेरियल यूज़ किया जा रहा है कंपनी का वो रिसाइकेबल है। रिसाइकेलेबल मतलब कि आपका जो भी मटेरियल यूज़ किया जा रहा है इट शुड नॉट हार्म द एनवायरनमेंट, दैट इज़ इट शुड बी इको फ्रेंडली। ओके, तो अब आपको ये केस स्टडी पढ़ने के बाद अब आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। ओके, तो सबसे पहले आपको देना है कि इसमें कौन से ऑब्जेक्टिव्स की बात की जा रही है ना। तो यहाँ पे किस ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है, यहाँ पर प्रॉफिट की बात की जा रही है, क्योंकि वी हैव टू अर्न मार्जिन ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, है ना। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट की बात की जा रही है, ग्रोथ की बात की जा रही है ना। और प्रॉफिट और ग्रोथ जो है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है, ठीक है। जैसे कि ग्रोथ कैसे है कि जब हम नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को भी इंक्रीज़ करना होगा, हमें अपना सेल्स वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करना होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड ग्रोथ जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आती है। नाउ द टू वैल्यूज़ कम्युनिकेटेड टू द कंपनी ऑफ द सोसाइटी आर यू हैव टू यूज़ इको फ्रेंडली पेपर मटेरियल एंड पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स डोनेटेड टू ओल्ड एज होम्स एंड ब्लाइंड स्कूल। यानी कि ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ हैं जो कंपनी सोसाइटी को बताना चाहती है, कम्युनिकेट करना चाहती है। उसमें से पहला है कि यू हैव टू यूज़ इको फ्रेंडली पेपर मटेरियल एंड पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स डोनेटेड टू ओल्ड एज होम्स एंड ब्लाइंड स्कूल्स। और जो भी प्रॉफिट उनको अर्न होगा वो अपने ओल्ड एज को देंगे और ब्लाइंड स्कूल को डोनेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज़ मिस्टर तनेजा वर्किंग। तो मिस्टर तनेजा कौन से लेवल पे वर्क कर रहे हैं, वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे आपने क्वेश्चन में देखा है वो चेयरमैन हैं, तो चेयरमैन कम्स अंडर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इन बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है
while doing or solving your case studies. ओके, तो आपको केस स्टडी सॉल्व करते वक्त एक दो बार उस केस स्टडी को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद यू हैव टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. ओके.